वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हमें एक बहुत सीरियस मुद्दे पे बात करना है और वो मुद्दा है 11th जेपीसी का। ये इशू आप भली भांति जानते हैं कि क्या इशू है ना। जेपीसी के जो चेयरमैन साहब है अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं और उनकी वजह से अभी तक जो जेपीसी के स्टूडेंट्स है 11 जेपीसी का उनका रिजल्ट मेंस का अवेटेड है ना। और ये काफी दिन हो गया है, आई गेस कि मतलब जुलाई में सुनने में आया था कि रिजल्ट्स आने वाले हैं। स्टूडेंट्स कम्युनिटी और टीचर्स कम्युनिटी, कोचिंग सेंटर सब मतलब बहुत खुश थे, मॉक इंटरव्यूज हो रहे थे, स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, सब कुछ। अचानक से सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया, पूरा मोरल डाउन हो गया सबका कि क्या हो रहा है, मतलब रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, चेयरमैन ही साहब नहीं है। लेकिन हमें लगे चलो भाई इलेक्शंस है ना, तो इलेक्शन से तो चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं, तो हमने एक्सेप्ट किया उस सिचुएशन को, स्टूडेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन अब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, हम होपफुल थे कि फर्स्ट कैबिनेट में ही, क्योंकि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सीएम हेमंत सोरेन जी की, ये फुल मेजोरिटी के साथ आई है, तो हमें लगा था कि फर्स्ट कैबिनेट में भी मतलब मुख्यमंत्री जी चेयरमैन साहब को अपॉइंट कर देंगे। लेकिन ठीक ऐसा हुआ नहीं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से, है ना, रिस्पेक्टेड हेमंत सोरेन जी से, कि आप काइंडली सर जो 24 तारीख को जो आपका नेक्स्ट कैबिनेट है उसमें चेयरमैन साहब को अपॉइंट कर दीजिए। ये झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जेपीएससी के खासकर, ये काफी ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इनको जानने का अधिकार है कि भैया मैंने जो मेहनत किया वो मतलब सही दिशा में किया कि नहीं, मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं, इन्हें बस यही जानना है ना। अगर इनका रिजल्ट नहीं होता फिर आगे बढ़ेंगे। इनसे क्या हो रहा है कि इनका मतलब सब कुछ पूरा लाइफ एक मतलब हॉल्ट प्रोसेस में आ गया कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अभी बीपीएससी की इतनी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे जेपीएससी के स्टूडेंट्स, उनको लगता है कि मेरा मेंस बहुत अच्छा गया है, मैं क्यों जाऊं बिहार में एग्जाम देने के लिए। तो ये चीजें हो रही है, वो किसी दूसरे जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और कोई कैसे कर सकता है कि नॉर्मल टेंडेंसी होती है ना, किसी का भी अगर एग्जाम अच्छा गया तो लगता है कि चलो भाई यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी को बार बार मेहनत करने का, पढ़ने का मन करता नहीं है। तो ये चीजें हो रही है उनके साथ। तो काइंडली मतलब क्लियर कर दिया जाए कि मतलब मेंस का रिजल्ट आ जाए, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। ये चीजें मतलब बहुत जरूरी है। ये झारखंड के सबसे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स है ना, क्योंकि ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं सर, तो इनको जानने का अधिकार है कि इनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो काइंडली हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, जो कि आगामी जो आपका कैबिनेट होने वाला है 24 तारीख को, उसमें चेयरमैन साहब को काइंडली अपॉइंट कर दीजिए। और ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन मतलब स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होना चाहिए। ये चीजें गलत हो रही हैं मतलब झारखंड के बच्चों के साथ। तो हमारा लाइव सी गुरुकुल की प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारा आपसे मतलब एकदम काइंड रिक्वेस्ट रहेगा सर, कि काइंडली चेयरमैन साहब को प्लीज अब अपॉइंट कर दीजिए, है ना। और मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि अब बी होपफुल, है ना, बी पॉजिटिव। हमें भी सुनने में आ रहा है कि इस कैबिनेट में आपके चेयरमैन साहब का अपॉइंट होने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। तो अब थोड़ा सा निगेटिविटी को साइड करिए आप लोग, थोड़ा सा मतलब 24 तारीख तक देख लीजिए। उसके बाद अगर चेयरमैन साहब आ जाते हैं तो पूरा फुल फोकस होकर इंटरव्यूज पे अपना ध्यान दीजिएगा, है ना। जो भी रिसेंट इश्यूज है झारखंड की, स्टेट की, नेशनल की, इंटरनेशनल की, है ना, तो उस पर थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिएगा सब चीजों को। हम भी आपके ऑनलाइन मॉक स्टार्ट करेंगे, फिर ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे पोस्ट रिजल्ट्स। और यूट्यूब पे हम लोग आपके लिए सीरीज भी ला रहे हैं, इंटरव्यू स्पेसिफिक सारे इश्यूज को हम लोग उसमें लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको दे देंगे, है ना। तो बी होपफुल, देखते हैं 24 तारीख को। हमें तो ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब अपॉइंट हो जाएंगे 24 तारीख को। तो लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए वेट एंड वॉच एंड कीप स्टडीइंग।